अब तक जो हमने देखा वो हमारा पूरा का पूरा एक बेस था। हमने अब तक एक बेस बनाने की कोशिश की, सिर्फ एक टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में, जहाँ पे हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे, कैसे डिफरेंट सिनेरियोज में उसको यूज कर सकते हैं, कैसे ग्रामर के रूल्स उसके साथ लगते हैं, और कैसे फ्लुएंसी के लिए आप अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, अलग अलग सेंटेंसेस के साथ उसको ठीक तरह से या बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस बेस को आपको, जो हमने बनाया, उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए अब जो हम चलेंगे, अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे बाकी सारे सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि सिमिलर टाइप की होंगी या फिर रिपीटेटिव होंगी, तो हमारी टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही अच्छा खासा टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर डाला हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर अभी चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ गलतियां लोग करते हैं, कि कैसे इसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, और कैसे आपके वो सैंपल्स, अच्छे अच्छे सैंपल्स आप बना सकते हो, और कैसे आप अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कि यूसेज के बारे में सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं यूसेज के बारे में कि हम अभी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका बेटर यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसको यूज करने के ज्यादा अच्छे तरीके क्या है। ऐसी कोई भी एक्शंस जो कि ऑनगोइंग है, जो फिलहाल चल रही है, ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन तरह की बात हो रही है। कोई भी एक्शन जो इस मोमेंट पे चल रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वैसे भी आती है। सो आई एम राइटिंग एन ईमेल राइट नाउ, ये एक बहुत ही सिंपल उसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। कोई भी टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है या कोई टेम्पररी एक्शन हो सकती है, उस एक्शन के लिए भी आप सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हो। जैसे कि जो एक्शंस अभी तुरंत के टाइम में, अभी के टाइम में जो हो रही है, उन सभी के लिए आप इस तरह के टेम्पररी एक्शंस के लिए वो यूज करते हो। जैसे कि शी इज वर्किंग फ्रॉम होम दिस वीक। हाँ, वो महिला इस वीक, पूरे वीक घर से काम कर रही है। टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट नहीं है, और करंट टाइम के आसपास ये चीज हो रही है। फिर नेक्स्ट क्या सिचुएशन बनती है जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा? तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब बाहर के देशों के लोग, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उन तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको इस तरह की चीजें सुनने में ज्यादा मिलेंगी। तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस में क्या कुछ हो सकता है? जो भी स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज हैं, जो भी डिसीजंस आपने ले लिए हैं कि ये इवेंट इस समय यहाँ पर इस तरह से होने वाला है, डिसाइडेड है, प्लान्ड है, तो उस तरह की चीजें सारी की सारी इसमें आ सकती है। जैसे कि वी आर मीटिंग द क्लाइंट टुमारो एट 3 p.m। तो ये जो है, वी आर मीटिंग द क्लाइंट टुमारो एट 3 p.m, ये प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है। स्पेसिफिक्स उसमें है, डिटेल्स उसमें है, और सबको पता है कि ये सर्टेन है, ये होने ही वाला है। मतलब इस चीज के ना होने की जो चांसेस है बहुत ही निग्लिजिबल है। तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या, जो भी चेंजिंग या डेवलपिंग सिचुएशंस हैं, चेंजिंग या डेवलपिंग सिचुएशंस, उनके लिए भी, जैसे कि ऐसी चीजें जो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, जो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, उस तरह की चीजों के लिए भी आराम से लग जाता है। जैसे कि मार्केट इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव, द मार्केट इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल के लिए। तो पूरा पूरा मार्केट, काफी सारी चीजें धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। फिर नेक्स्ट एक और यूसेज के ऊपर आते हैं कि जो भी ट्रेंड्स हैं या फिर नए बिहेवियर्स हैं, उन तरह की चीजों को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो नई हैबिट्स आपको दिखानी है, नए बिजनेस ट्रेंड्स दिखाने हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोर पीपल आर स्विचिंग टू हाइब्रिड वर्क मॉडल्स। हाइब्रिड वर्क मॉडल जो है, ज्यादातर लोग उस पर स्विच कर रहे हैं, कुछ दिन घर से काम करना है, कुछ दिन ऑफिस से काम करना है। तो ये जो है ट्रेंड और न्यू बिहेवियर्स को दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हाईलाइट भी करना चाहिए, कि आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं, तो ये सर्टेनिटी वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जो कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, मतलब आज के आसपास, अब फिलहाल मूवमेंट के आसपास, इर्द गिर्द जितनी भी सारी चीजें हो रही है, जहाँ पे सर्टेनिटी है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं लगाना है। जहां तक हो सके, जो ये एग्जांपल्स हम अभी हम देख रहे हैं, इनके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर एक्शंस है, जहाँ पे सर्टेनिटी है वहीं पे आपको इसको लगाना है, स्पेशली फ्यूचर एक्शंस के लिए। जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है वहां पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे।
चलिए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है, वो चीजें अगर आप प्लान्ड एक्टिविटीज के लिए बोलते हो कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ या फिर मैं खेलने वाला हूँ, एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं यहाँ पर। आई एम प्लेइंग द मैच टुमारो, ये प्लान्ड एक्टिविटी है, इसमें ये लग जाएगा। ये सिंपल अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन आई एम विनिंग द मैच टुमारो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आई एम विनिंग द मैच टुमारो, नॉट ओनली आई एम प्लेइंग बट आई एम ऑल्सो विनिंग द मैच, तो ये जो हो रहा है ये आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ये चला जाएगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज नॉट इवन इन आवर कंट्रोल। सो आई एम प्लेइंग इन द मैच टुमारो is fine, but I'm winning the match tomorrow. This indicates something different, and we need to be aware of it. That we don't want to use such sentences जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। आप उस तरह की चीजों के बारे में अगर बोल देते हो तो इट इंडिकेट्स कि देर इज अ लैक, देर इज समथिंग विच इज नॉट राइट, एंड देर इज समथिंग विच इज ऑल्सो लैकिंग। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात हो सकती है या फिर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो सकती है। समथिंग इज नॉट राइट, दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।